देखिए अभी हम लोग आए हैं रफीगंज विधानसभा के खड़ोखर गांव में। प्रणाम चाची। लालू के जमाना में तो आलू हली सहता, अब सगरो रोड हो गई। पहले तो देखे यही कि कुर्सी यहाँ तो मास्टर वहाँ माने अंधेरा लंटेन था, वो उजाला आज है। लालटेन समाप्त, लंटेन समाप्त हो गया। ना भोले हो नहीं। पहले अभी तक जवान है ना है। हाँ सर, तो जमान नहीं तो का बूढ़ी गाय यहीं से जा रहे थे, देखिए उठानिया पर उनको गोली चल गया, दोनों करे। लालू जी का राज था तो लालटेन में तेल भी डालने के लिए ड्राम लगता था और नंबर लगाना पड़ता था। और 2500 आज माए बहन का योजना करवा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और माए बहन का योजना चलावेंगे। चारा घोटाला जो हुआ, किनका उचारा खाए? यादव जी का सबसे ज्यादा खटाल रहता है। बिजनेस सबसे ज्यादा दूध दही का यादव जी का है। यादव जी का चारा उन्होंने खाया। उस समय घाड़ी के जमाना था, घाड़ी लोग पहनता था, उस घाड़ी छीन लिया जाता था। वर्तमान विधायक की क्या स्थिति है? वर्तमान आपके विधायक के कुछ जिन हो गए, जब तक रगड़ते नहीं तो सामने आते नहीं। जिनके पिताजी मुख्यमंत्री हो, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री हो, उनकी खुद पढ़ाई लिखाई नहीं हो। महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगा, रोजगार का अभाव दिखेगा ही नहीं, तो मतलब अमेरिकन बन जाएगा। तेजस्वी कुमार के सरकार में विपक्ष मजबूत है, विपक्ष के कारण बिहार में विकास है। विपक्ष अगर मजबूत नहीं रहता तो विकास नहीं होता। अगर मान लीजिए नीतीश जी आएंगे तो फिर विपक्ष तो कमजोर हो जाएगा। कैसे कमजोर हो जाएगा? विपक्ष तो रहबे करेगा। कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी मतलब मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेगा। चरवाहा विद्यालय था। हाँ, चरवाहा विद्यालय रियल था। और ये पंचायत कौन सा है भैया? बलिगांव पंचायत। बलिगांव पंचायत है। कब? प्रणाम चाची। हाँ, का लगी तो अबरी बार नीतीश बाबू के विकास पहुँचले कि ना? पहुँचले ना है, काची काची होले? सब कुछ होले। जैसे हाँ, नाल जल होवे कर ले, अथी होवे कर ले। काल दे और फिर पौल गड़बैली तो ओकरा में तार न लगबैली। ता ये सब बिजली फ्री मिली थे ना? हाँ, बिजली फ्री मिली थो कि ना? हाँ मिली थी। वृद्धा पेंशन वगैरह? हाँ, वृद्धा पेंशन मिला है बाबू, मिला है। हाँ, मिला है बाबू। ये बढ़िया काम करें नीतीश बाबू। जरूर करवा थे। प्रणाम चाची। हमने आयल ही नीतीश बाबू के काम देखे खातिर। का कुछ पहुँचले कि ना विकास? हाँ, पहुँचले ना विकास। हाँ, का होले? पेंशन से मिली था? हाँ, पेंशन तो मिली थे। बेटा पुतों के भरोसे ना रहे पड़ता है ना। हाँ, लालू जी के जमाना में कुछ ना हले। लालू के जमाना में तो आलू हली सहता। बस और का हले? अब सगरो रोड हो गई। सगरो रोड हो गई। बाकी अब पहले से सुधार गए का बहुत, बिहार में भी सुधार गए, बहुत अच्छा हो गए। ये कितना उम्र हो गए चाची? कितना है? पेंशन मिली थो? हाँ, मिला है सर। कितना मिला है? 1100। 1100? हाँ, पहले 400। पहले 400 में कितना अंतर हो गए? बोले ना अंतर, जहाँ और अंतर हलाई। खुश है? हाँ। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं। चाचा कहाँ भाग गए? महिला तो समझ गए शर्मा रही है, आप भी शर्मा रहे हैं। मजदूर लोग से बातचीत कर लीजिए। आपसे नहीं बात करेंगे? एग्जाम करिए। आप बिहारी के ना हैं? हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि नीतीश जी की जितना अच्छा राज चल रहा हो उतना कोई के नहीं चलेगा। हाँ, लालू जी आ जाएंगे तो क्या होगा? लालू जी तो सवाल नहीं है कि इतना शासन बढ़िया से करेंगे। और पहले तो देखे यही कि कुर्सी यहाँ तो मास्टर वहाँ, माने लड़का उधर रहता था तो मास्टर उधर और कुर्सी होने फेंकल है। तो कोई बड़का बिल्डिंग बनल है पहले ना? कुछ नहीं। बिल्डिंग कुछ नहीं, सब नीतीश राज में बना। कुछ जंगल राज को मुक्त करा दिए नीतीश सरकार। हाँ, हटा दिए। कैसे हटाए? अपन काम क्रिया किए, शासन अच्छा से किए, सबको खुशहाल रखे, किसान से नौकरी छात्र सबके। तो राइफल लाठी लेके नहीं आता है अब कोई नहीं, अब सब भाग गया पार्टी पे हुआ। अब सब तो हो गया, अब पढ़ल लिखल हो गया। लड़कियन सब सुरक्षित है? लड़की भी सुरक्षित है सब। हाँ, 100 के 100% सुरक्षित है। पढ़ाई लिखाई भी खूब बढ़िया से दे रहे हैं खर्चा। और सड़क के भी जो है सही बढ़ गया चाल। बिजली का भी जो पहले कुछ नहीं, अंधेरा लंटेन था, वो उजाला आज है। लालटेन समाप्त? लंटेन समाप्त हो गया। लालटेन? हाँ, सुन काजी बोले? लंटेन समाप्त हो गया। हाँ, उजाला के सामने लंटेन समाप्त हो गया।
अब कहीं लालटेन और तेल नहीं मिल रहा। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो क्या हो सका? तो फिर वही जंगल राज कर देगा, ये सब जो थे ना उजाला है सब बंद कर देगा, है ना? हाँ ये सब बंद कर देगा, रोड का ही सब काट लेगा। तरवा घर आ जाएगा कपड़ा टांगने के लिए। हाँ तरवा घर में आ जाएगा कपड़ा टांगने के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला है आपके? हाँ अर्थुआ में है। काशी कैसे यहाँ पर पढ़ाई का क्या? नीतीश सरकार सब खुलवाई। पढ़ाई का क्या अच्छा व्यवस्था यहाँ दिया गया? पढ़ाई बहुत बढ़िया है, हाई स्कूल है, इंजीनियरिंग स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। हाँ अर्थुआ में। हाँ तो हर तरह से जो है आप लोग सोचे थे कि बगल में, आप लोग के बगल में भी इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा? न सपनों में नहीं सोचे थे कि बिहार के भविष्य जो है सो उज्जवल होगा, लेकिन नीतीश सरकार आए तो सब उज्जवल कर दिए। मुनारिक पासवान। मुनारिक पासवान। अच्छा कितना उम्र हो गेलो? 70। 70? हाँ 70-75। नीतीश जी के भी राज देख ले लू, लालू जी के भी राज देख ले लू, कि दोनों में कौन बढ़िया होलो? तो जब भी राज चलवे थे वही दे थे तो कहल जाते कि ना मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है ऐसे। हाँ तो ये बताइए, पहले तेल पिलावन रैली में जाते थे जी ना? लालू जी के जमाना में? जी ना, हम ना गए कभी। ना गए, सुने हैं। करीब 60 होने जा रहा है। 60 होने जा रहा है जी। पेंशन का अभी उम्र नहीं हुआ है जी ना? होले होले अभी तक जवान है ना है? हाँ सर, तो जवान नहीं तो का बूढ़ी। हाँ तब तो ये बतावा, नीतीश बाबू के राज देख ले है जी, लालू जी के भी राज देख ले है जी, केकरा राज के तू सही कहा? राज अभी चली थे सही। कोची सही है? नीतीश बाबू के सरकार चलेगा और आगे तक ही बढ़ेंगे। वो बल्कि आ जाए वो तेजस्वी जी या कोई भी आ जाए तो जो हमरा भोजन देगा हुजूर, उसी के ना हम काम करेंगे। हाँ जी। हाँ आज 1000 लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि 5000 दी थी। अरे देती चाहिए ना, कौ होता ही प्रेजेंट में तो हमरा यही दे रहे हैं। और कही थी कि जंगल राज रुआ दूसर हलाई, ओती गाड़ी न रोड हलाई न लाइन हलाई। वो जो कहली कि से मटिया तेलवा जलवे वाला में देखली है सर, ये चीज चल हलाई। मसाल जला के रुआ रतिया के सब जहाल थी, हमने डर के मारे घर में घुसल रहा है। अच्छा इन्हीं से? अरे कहीं ओकर और रहा है जगहिया रहा है तो कौन से हमने रुआ डर के मारे लुकाल रहा है। जब से बिजली रोड हुआ तब से कहीं कहाँ होनी वहाँ नहीं ना पाता, उन्हें ना पता हो गया जी। वो जमाना में डर का कितना डर लगता? अरे का कहूँ सर, हमरे के यहाँ की का गोपाल बाबू शायद जानी थो विजय बाबू, समझ गए ना? कहाँ यहीं से जा रहे थे होली के 2 दिन पहले, खांसी उसी लगी आए थे और हमनिए भी से गए और देखिए उठानिया पर उनको गोली चल गया, दोनों करे से ना बच गए थे। वो भी तो सब वीर पुरुष थे। उस समय यही होबे करता था, इज्जत रहने देता था हुजूर बड़े बड़े आदमी के। और आप लोग को? अरे हम लोग तो जाति पर हम राजपूत हैं तो आओ क्या कहें सर। आप लोग को इज्जत मिलता था? हम लोग के कैसे इज्जत मिलेगा, हम ही लोग के तो मारल जाता था। अब कितना कहें सर, कितना जो कहा आप सब सुन ले। वो हैं राजपूत है जहाँ सर भूरा बाल साफ करने के बड़ी नाम सुन ले। वो सब छोड़ दीजिए, वो बखते रहे, भूरा बाल साफ न होगा। एकदम नीतीश जी के राज ऐसा कोई राजे न चलाया और नरेंद्र मोदी ऐसा न नेता कोई आया सर और न कोई आवेगा। ये जहाँ ये 2 बाबरी अच्छी हुए तो फिर वो है जंगल वे रजवा होगा, फिर वही जंगल राज। हाँ सब बर्फ पता लगेगा झरने जो हरियर है से बैर का पत्ता लगेगा। रफीगंज विधानसभा में हम लोग दौरा कर रहे थे और ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि वर्तमान में जो अब चुनाव होने वाला 2 महीने के बाद, इस विधानसभा के जो विधायक हैं निहालुद्दीन जी, उनका कार्यशैली कैसा रहा, यहाँ पर जो विधायक कौन बनने की दौड़ में है। दूसरी बात
कि जो बिहार की स्थिति है, तेजस्वी यादव कितना पास कितना फेल हैं, नीतीश जी का विकास रफ़ीगंज विधानसभा तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम लोग रफ़ीगंज विधानसभा आए हुए हैं। क्या नाम है भैया? रमाकांत जी। क्या लग रहा है, नीतीश बाबू कुछ काम किए हैं कि ऐसे ही हवा हवाई है? नहीं किए हैं काम। क्या काम किए? बहुत काम किए हैं, आदमी को नौकरी दिए। हाँ। पढ़ाई लिखाई के मामले में, लैंड व्यवहार के मामले में। क्या नाम है? मेरा नाम राजू चौधरी। राजू चौधरी जी, क्या लग रहा है बिहार का विकास कौन किया? बिहार का विकास 100% नीतीश कुमार का ही देना है। कैसे, क्या क्या विकास कर दिए? क्या नहीं, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सड़क से लेकर बिजली से लेकर क्या नहीं दिए हैं। जब पहले नहीं था? इसके पहले क्या था, सब बदहाल था यहाँ। और पढ़ाई लिखाई बच्चा लोग का? पढ़ाई लिखाई देख ही रहे हैं, और तो लोग गुणवत्ता जितना जोर दिए हैं शिक्षा पर, उससे पहले भाई ढिबरी लालटेन में लोग पढ़ता था, आज हम लोग LED बल्ब में पढ़ने का काम कर रहे हैं। लालटेन समाप्त? लालटेन समाप्त हैं? लालटेन समाप्त हो गया। क्या सही बोल रहे हैं? हाँ, सही तो बोल रहे हैं। इसलिए सही बोल रहे हैं कि जब लालू जी का राज था तो लालटेन में तेल भी डालने के लिए ड्राम लगता था और नंबर लगाना पड़ता था, और उसमें भी ड्राम का तेल में ब्लैक होता था। तेल के लिए आदमी 4-4 घंटा जैसे खड़ा रहता था। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का देन है कि हम लोग बिजली में, और बिजली से हर चीज़, हर सुविधा, बिजनेस से लेकर घर तक, बच्चे तक के पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बात, रफ़ीगंज से हम लोग औरंगाबाद जाते थे तो डरते थे कि कब बस पलटी कर जाएगा, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा था। तीसरी चीज़ आप आइए शिक्षा में, शिक्षा विभाग में हर पंचायत में उन्होंने स्कूल बनाए। हर पंचायत में स्कूल बनाने से सबसे बड़ा चीज़, गरीब तबके के घर नहीं है शादी ब्याह करने के लिए, मैनेजमेंट उतना नहीं है। वो स्कूल में बारात आती है पंचायत में तो बारात को ठहरा होता है। दो चीज़ फायदा हुआ, शिक्षा का तो हो ही रहा है। हर बच्चे, पहले बच्चे जैसे तनी मनी पढ़ते थे, लोग जाते नहीं थे, घूमते थे। आज जो है से 3 दिन का अटेंडेंस अगर नहीं बनता है स्कूल में तो नाम जो है से काट दिया जाता है। उसके लिए अभिभावक को कहा जाता है कि अब आप डिबिट करवा के लाइए, तो अभिभावक डर के मारे 300 रुपया तो खर्चा करेगा नहीं, औरंगाबाद जाकर अब डिबिट बनाए। इसलिए लड़के को एकदम टाइम से स्कूल जैसे भेजा जा रहा है। अब बात रही स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य विभाग में जाते थे तो नाक पर रुमाल डाल करके जाते थे किसी रोगी को, किसी मरीज को देखने के लिए। लेकिन आज बहुत मुस्तैदी से और बहुत हाथ मैंने पीछे रख करके लोग जाता है। नाक पर मुंह रुमाल डालने की बात नहीं है। कभी किसी को कुत्ता काट देता था तो रेबीज के लिए जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के लिए लोग 8-8 दिन 10-10 दिन नंबर लगता था, फिर भी नहीं मिलता था। आज जब जाइए तब वहाँ डॉक्टर अवेलेबल है, नर्स अवेलेबल है, और बहुत अच्छा बेड का मैंने व्यवस्था है। आज आ जाइए आप डीलर के यहाँ अनाज बहुत बढ़िया से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैंने परेशानी नहीं है। ठेपा लोग लगाता है, मिलता है। पहले तो 6 महीना होता था तो 1 महीना के मिलता था, कहा था अनाज आ ही नहीं रहा। अच्छा, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आ जाती है तो हर महिला को 2500 देंगे, तो महिलाएं वहाँ तक नहीं जाएंगी? क्यों नहीं? कहने का मतलब है 15-16 साल उनका राज रहा तो छिनतैती हुआ, डकैती हुआ। लोग 7 बजे अपना बेटी को ट्यूशन कोचिंग लोग नहीं भेजता था, और 2500 आज माए बहन का योजना करवा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और माए बहन का योजना चलावेंगे, और माए बहन के डांस करवा रहे हैं वो तेजस्वी जी। और आज उनको लग रहा है कि 2500 मिलेगा और 3500 मिलेगा। वो जुमलाबाजी खाली MD लोग के साथ करे और यादव जी के साथ करे। और चारा घोटाला जो हुआ, किनका उचारा खाइन? यादव जी का सबसे ज़्यादा खटाल रहता है। बिजनेस सबसे ज़्यादा दूध दही का यादव जी का है। यादव जी का चारा उन्होंने खाए। आज वही चारा अगर यादव जी के पास पहुंचा हुआ रहता तो कहां से कहां यादव जी पहुंचे हुए रहते। लेकिन यादव जी के समझ में नहीं है, जातिवाद के फेर में पड़ल है कि हमको वोट का देना है तो लालू जी को देना है। पहले था कि अगर 4 बजे के बाद दुकान भर के कोई जाता था तो रास्ता में किया कब के आगे छीन के और लोग पार हो जाते थे। साइकिल उसको छीन लिया जाता था, उसको दवाई सब्जी लेके जाता था, दवाई छीन लिया जाता था। 110-20 रुपया रहता था उस समय, पैकेट में पैसा छीन लिया जाता था। उस समय घड़ी के ज़माना था, घड़ी लोग पहनता था, उस घड़ी छीन लिया जाता था। ये था जो पुराने जमाने में, वो अब नहीं दिखता है। वो अब नहीं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जो बीत गया सब बीत गया, अब हम आएंगे तो बिहार को चकचका देंगे।
तेजस्वी यादव अपने चकचकाएंगे, जब उनको मौका ही मिलेगा नहीं तो वो चकचकाएंगे क्या। वो आज उनका सरकार नहीं है, वो माँ बहन योजना के वो आज फार्म भरवा रहे हैं, किस आधार पर वो भरवा रहे हैं, वो हमको जवाब पहले दें। पहले वो जवाब दे कि किस आधार पर वो माँ बहन के बुलवा मिल रहा है अभी, उसके बाद मैंने वो जाएगा कागज का कट्टी लेके तो उसको मिलेगा। जब जिनका सरकारी अभी नहीं बना है, जिनका अभी सरकार नहीं बना, जिनका अभी कोई गठन नहीं हुआ है सरकार का, तो माई बहन की योजना कैसे चला पाएंगे। ये हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी से। ऐसा कोई भी मसला नहीं है जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में रह के हल नहीं किया। ऐसा किसी भी चीज़ में। माई देव, आपने अभी एक सवाल पूछा इन्होंने कि माँ बहन योजना के तहत अभी 2500 का फार्म भर रहा है। वर्तमान विधायक की क्या स्थिति है? वर्तमान आपके विधायक के कुछ जिन हो गए, जब तक रगड़ते नहीं तो सामने आते नहीं। तो जिन है तो जिन को रगड़ना पड़ेगा ना आने के लिए। कौन है विधायक? माननीय निहालुद्दीन जी हैं और उनके साथ मतलब उनके आरजेडी। अच्छा, हाँ, आरजेडी के विधायक है वो। और अभी निकालते हैं। हाँ, उनको रगड़ के लोग निकालते हैं। हाँ। अब जहाँ जहाँ रगड़न हो रहा है, पिछली बार जीते जो रगड़ के जीते, तो रगड़ के जीते। आपसे में 2 व्यवस्था में उनकी एक पहचान बन गई। हाँ। मगर जिस स्थिति में उन्होंने शहर को, हमारे रफीगंज को बेहाल छोड़ दिए, जितना भी चरण सीमा पे उनके लोगों के द्वारा जो उनके एजेंट हैं लूटने का काम कर रहे हैं, ब्लॉक थाना में रख के अपनी विधायकी धौंस के साथ जितने जनता को क्रश करवा रहे हैं, वो परिस्थिति है उनके साथ। हम लोगों ने अक्सर लड़ाई लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं उनके लिए, मगर कभी भी नहीं, किसी एक भी 5 वर्ष में ऐसा कोई भी काम नहीं है हमारे दोनों प्रखंड में, मदनपुर प्रखंड और रफीगंज में, जो माननीय निहालुद्दीन अंसारी जी द्वारा काम किया हुआ है। चलिए छोटा छोटा सवाल अब करेंगे। पहला ये बताइए, नीतीश कुमार पास या फेल? नीतीश कुमार 200% पास, 100% नहीं, 200%। तेजस्वी यादव को क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव के योग्यता पर पहले प्रश्न चिन्ह है दोनों भाई पर। ये दोनों भाई जो हैं ये किस सुविधा के कारण नहीं पढ़ पाए? प्रश्न 1, दोनों भाई किस असुविधा के कारण, किस सुविधा के नहीं मिला उनको, क्या सुविधा नहीं मिल पाया? जिनके पिताजी मुख्यमंत्री हो, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री हो, उनकी खुद पढ़ाई लिखाई नहीं हो। हम तो तीसी मसूरी बेच के, खेसारी बेच के, हमारे पिताजी हल चला के बैल के से खेती करके हमको पीजी करा दिए। आगे के गरीबी की अवस्था में पढ़ाई नहीं हो पाया। हम निहालुद्दीन को यहाँ के विधायक नहीं मानते हैं, बेलागंज को विधायक मानते हैं। बेलागंज गया? हाँ, यहाँ के विधायक तो हमारे पूर्व विधायक ही हैं। हाँ। वो तो सिर्फ निर्वाचित होकर चले गए। हाँ। वो नाम का यहाँ के सिर्फ रह गए हैं, काम का वो है नहीं। यहाँ के नहीं है वो, का नाम का है, काम का नहीं है। हाँ। हम कह रहे हैं, समझ में आ रहा है बात ना आपको? कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम इस बार बिहार को अमेरिका जैसा सुंदर बना देंगे, मतलब बहुत विकास होगा आते ही। महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगा, रोजगार का अभाव दिखेगा ही नहीं, तो मतलब अमेरिका ना बन जाएगा। उनको कुछ मालूम नहीं है। वो पहले अपना फिर से पढ़ाई करें, नर्सरी क्लास से चालू करें और बढ़िया से मैट्रिक पहले पास कर जाएं। उसके बाद जब पढ़ लेंगे अनुच्छेद, आर्टिकल्स और सारी चीज़, जब उनको संविधान के बारे में जब पता हो जाएगा, हाँ, ग्रेजुएशन पर करना पड़ेगा और सारी चीज़ जब जान जाएंगे कैसे विकास होता है, क्या जीडीपी होता है। उसके बाद अभी बिहार के वर्तमान स्थिति 14.4% विकास दर है हमारा बिहार का। आप लोग सभी सुनने वालों को बता देते हैं। किसी देश का 3% 4% विकास दर होता है, हमारे बिहार राज्य का 14.4% विकास दर है। आप देख लीजिए गूगल में खोल के, क्या बात करेंगे विकास का। तो युवाओं के लिए क्या किए नीतीश कुमार? बोल रहे हैं तेजस्वी कुछ नहीं किए। युवा किस स्तर पे? आप जब पढ़ रहे हैं लोग, अभी हमारे रफीगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ 10 रुपया फीस पर इंजीनियर बन रहे हैं। उनका प्लेसमेंट वहीं से होता है, प्लेसमेंट वहीं से होता है। हर सेक्टर में रोजगार मिल रहा है। अभी 10 लाख 12 लाख रोजगार हुआ, फिर शिक्षक का वैकेंसी आ रहा है, पुलिस का वैकेंसी आ रहा है। कहाँ 44,000 45,000 पुलिसकर्मी हुआ करते थे, आज कई लाख है। आप देख लीजिए गूगल से, तो वैकेंसी कहाँ से कितना % आगे बढ़, युवाओं को बढ़ोतरी दे रही है, एकदम बढ़ोतरी दे रही है। और नीतीश सरकार पर पूरा आदमी भरोसा किया है, विकास हो रही है। क्या बोल रहे हैं? न्याय के साथ विकास भी हो रहा है, सच में विकास दिख रहा है? बहुत अच्छी बात है। विकास बहुत विकास हुआ है। क्या विकास दिखा आपको? विकास आज से करीब 14 वर्ष पहले आप रोड पर आपको चलने के लिए जगह नहीं मिलता था। किनारे जो ऐसे कि देखिए कितना टट्टी जैसे कि गिरा हुआ रहता था। आज देखिए कहीं भी रोड गली में जो देखिए टट्टी आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा।
हर एक घर में समझिए कि आपका लेटरिन की सुविधा दिए हैं। घर का जो है से कि निर्माण में सब गरीब आदमी को जैसे कि विकास का काम किए हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में जाके देखिए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में समझिए कि इतना सर सफाई है, दवाई की व्यवस्था हो गया है। जब जाते हैं जब जैसे कि वहाँ जैसे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आगे रहते हैं देखने के लिए। तेजस्वी यादव क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनने चाहिए? तेजस्वी साहब उनको बोलने के शैली कुछ नहीं है। वो हर समय समझिए कि विपक्ष लोग को जैसे कि खाली मने अति करते हैं, दुसते हैं। उनको काम को कभी जैसे कि नहीं किए हैं कि जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको जैसे खाली तो दोष दे रहे हैं, खाली गलती निकालना है। बस। आपको क्या लगता है? विकास का सबसे बड़ी, बिहार के सबसे बड़े विकास के बाधक हैं तेजस्वी यादव। दूसरी बात आपको हम कम समय में बताना चाहेंगे कि आज बिहार अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र अगर बना है, अगर वो आदर्श बिहार बना है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बना है, तो आपको जो है माननीय नीतीश कुमार की देन है। पहले का बिहार क्या था और अब का बिहार क्या है? पहले का बिहार 90 के दशक में लोग भय मुक्त नहीं रहता था, अपराध का चरम सीमा बढ़ा था, शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट था, रंगदारी चरम सीमा पर था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, आम जनों का जीना मुश्किल था। चलिए, ये बात आपने कही, लेकिन जो 20 साल पुराने बच्चे हैं आज के डेट में, तो 20 साल पुराना बच्चा उस बिहार को तो देखा नहीं, तो अब वो कैसे भरोसा करे कि वैसा था बिहार? अब डिजिटल इंडिया का सपना लोग देख रहा है, अब आदर्श मुक्त का लोग सपना देख रहा है। सभी क्षेत्र में क्रांति पैदा हुआ, चाहे कृषि के क्षेत्र में आ जाइए तो हरित क्रांति आ गया, श्वेत क्रांति आ गया, पीली क्रांति आ गया। आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि जो गांव घर में छिपी प्रतिभा था, जो कला कौशल का लघु कुटीर उद्योग का स्थापना कर युवाओं का आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। सबसे पहले जो हमारे जो महिलाएं थी गांव घर में जो कैद रहती थी, जो गांव घर में जो कैद रखा करता था, उनके भावना को आज सामने उजागर आने का काम किया। कल बिहार बदनाम के नाम पर जाना जाता था, आज बिहार नाम के जाना जा रहा है, विकास पुरुष के नाम पर जाना जा रहा है। कल दूसरे स्टेट के लोग, बिहार के लोग दूसरे स्टेट में रोजगार खोजने जाते थे, आज दूसरे स्टेट के लोग यहाँ आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। आप लोग युवा हैं और युवा के दृष्टिकोण से बिहार कितना बदला? क्योंकि बहुत सारे युवा अब जो 20 वर्ष के युवा हैं, 22 साल के युवा हैं, वो लालू जी का राज तो देखे नहीं। उनको लगता है कि जो देखे हैं नीतीश जी में देखे हैं, कैसे भरोसा करें लालू जी का राज को? तो कैसे उनको ये बात का समझ में आएगा कि हाँ नीतीश ने विकास किया है? सबसे पहले तो आप लोग रफ़ीगंज में आए हैं, आप लोग का धन्यवाद। रहा बात विकास का और बदलाव का कि लालू जी के समय में क्या था और आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री के समय में क्या है, तो इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि हम दोनों का राज देखे हैं। लालू जी के टाइम में हम बच्चा थे, समझ गए, घर से निकलना दुश्वार था, एजुकेशन का कोई व्यवस्था नहीं था, कम्युनिकेशन कहीं नहीं थी, भय का माहौल था। और ये अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है। समाज के सभी वर्गों की क्या स्थिति थी? सभी सारा वर्ग खुश है, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। उस वक्त भय का माहौल था, लोग अच्छे से रह नहीं पाते थे, आपस में जातिगत वो उन्माद फैला के आपस में लोग को लड़ाया जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज बिहार बदल रहा है और बदलाव का बयान बह रहा है। लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री बिहार को गड्ढा से निकाल के बहुत ऊपर तक लाए हैं। महिला और युवा वर्ग के लिए क्या किया उन्होंने? महिलाओं को उन्होंने हर पंचायती राज में, बाकी सारे व्यवस्था में, पुलिसिंग हो, सारे व्यवस्था में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया। महिलाओं का उत्थान हो रहा है। पहले कहाँ निकलती थी महिला? अगर आप देखे हो, इसके पहले जो लोग देखा है बिहार को, पहले महिला घर से निकलती थी। अभी एक वो था कि तेजस्वी यादव जी 2500 रुपया हर महीने महिलाओं को देंगे। उनका सरकार आएगा, महिलाएं बचेंगी तब ना 2500 लेंगी। अगर महिला बचेगी ही नहीं तो 2500 कहाँ से लेगी? सबसे बड़ी बात है। अब रहा बिहार को फिर से उस गड्ढे में बिहार की जनता नहीं देना जाना चाहती है। वो चाहती है कि विकास के पथ पे जैसे बिहार अग्रसर है ऐसे ही अग्रसर रहे। और अच्छा, ये बताइए, यहाँ के स्थानीय विधायक है निहालुद्दीन जी, निहालुद्दीन जी की गतिविधि क्या है? विकास के मामले में वो जीरो हैं। यहाँ किसी कोने में जाके आप किसी से पूछ सकते हैं,
विकास का कोई पैमाना उनके पास नहीं है। जीते कैसे थे? जीते थे उस समय गठबंधन, अपना गठबंधन धर्म का पालन अच्छी ढंग से नहीं कर पाया, इस कारण से माननीय पूर्व विधायक चुनाव हार गए थे। तेजस्वी कुमार के सरकार में विपक्ष मजबूत है, विपक्ष के कारण बिहार में विकास है। विपक्ष अगर मजबूत नहीं रहता तो विकास नहीं होता। अगर मान लीजिए नीतीश जी आएंगे तो फिर विपक्ष तो कमजोर हो जाएगा। कैसे कमजोर हो जाएगा? विपक्ष तो रहबे करेगा। कौन? तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी मतलब मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे। ये कोई मतलब है? ये कोई जानता है? ये तो बीजेपी वाला भी जब कहते कि हम इतना सीट आ रहे हैं 400 पर, मगर चले आए 237 पर। विपक्ष में कौन ठीक है? विपक्ष कौन ठीक है? विपक्ष तो अभी तेजस्वी रहेगा। चलिए ठीक है, मान गए। आगे भी विकास मजबूत है। हाँ, विकास मजबूत है। रहेंगे नहीं। विकास अगर है तो विपक्ष मजबूत है, तभी विकास है। क्या बोल रहे हैं? कह रहा है कि हत्या हुआ जंगल राज। इन्होंने कहा कि चलिए कि पहले 400 पर थे, सुन लीजिए 400 पर थे, इस बार बीजेपी 237 पर आ गए। फिर भी पूरे एरिया में चल रही है कि वोट चोरी हो गया। अभी भी हमको समझा दीजिए, वोट चोरी हो गया? वोट चोरी हो गया नहीं? आपका वोट मान के चलिए कि नोटबंदी हुआ। आपका वोट कटा? हम कह रहे हैं, सुन लीजिए सर। नाम बताइए, परिचय बताइए। मनोज यादव। नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से कोई बतलावे कि क्या आया? काला धन आ गया भारत में। अच्छा, ईवीएम लुटा गया कि नोटबंदी अगर कर रहा है, अगर कि नया से क्या आप हमरा न पहचाना के याद में है कि नहीं? 400 से 1100 हुआ। कहाँ 1100 हुआ? कुछ 1100 नहीं हुआ। बिजली गलत बात है। ये सब खाली झूठा से जब मत बोलिए। पेंशन 1100 कहाँ हुआ? 1100 कहाँ हो गया? मलगुजारी लगता था एकड़ में 40 रुपया, आज 140 लग रहा है। ये कहाँ गया? एक एकड़ में 40 रुपया लगता था। हम मलगुजारी देते थे जमीन पे, आज 240 दे रहे हैं। वो कहाँ गया? आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? वही बताइए, वो कहाँ गया? 240। आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम पढ़े नहीं हैं सर। काहे? पढ़े नहीं किए हैं तो। लालू जी की पढ़ाई नहीं की? ना, पढ़ाई था कहाँ? स्कूल कॉलेज था? कौन नहीं दिया? चरवाहा विद्यालय था। हाँ, चरवाहा विद्यालय रियल था। तो काहे नहीं पढ़ाई क्यों नहीं हो पाया? पढ़ाई क्यों नहीं कर? पढ़ाई हुए हमारा तो उम्र नहीं था उनके टाइम में। मनोज बाबू चरवाहा विद्यालय में पढ़े हैं, गर्मी में, समझ गए? उस समय चरवाहे विद्यालय बनाए। लालू जी जुमला बना के यादव जी के बुड़बक बनाते रहे। कुछ नहीं, चरवाहा विद्यालय खुलवाए ना। माननीय नीतीश कुमार जो है इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए। चरवाहा अच्छा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज आज के बच्चे के लिए। हाँ। मगर हम लोग के नीतीश जी काम ठीक किए कि खराब? काम तो ठीक किए, ये तो मान गए, पूछ रहे हैं। मगर अब हम बतला रहे हैं, सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि लालू जी बुरबक बनाया हीर के। हम कह रहे हैं कि मोदी जी थरिया पिटवा के बुरबक न बना दिए। थरिया पिटावे, लोटा पिटावे से कोरोना भाग जाएगा। अरे क्या कहना है? जाते हैं तो घंटी नहीं, घंटी बजावे से क्या हो जाएगा? भगवान मिल गए? नहीं, गलत बात है। नहीं।